हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आपसे वादा था कि 10 क्लास का जैसे कि हम लोग वन बाय वन शॉट में वीडियो निकालेंगे। ये वीडियो डालने का रीज़न यही है कि सामने आने वाला एग्ज़ाम जो आ रहा है, फाइनल एग्ज़ाम आप लोग का 10 का बोर्ड का, जो आप लोग को लाइव डिसाइड करेगा, वो वीडियो को थॉट लेकर हम लोग लाइव को डिसीजन को लेकर यहाँ पे एक एक टॉपिक को लेके आ रहे हैं। पहला जो टॉपिक था उसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम वीडियो बना रहे हैं, जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आशा करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में अब ये आप लोग डाउट नहीं कीजिएगा कि ये हिंदी मीडियम का लड़का लोग देखेगा कि इंग्लिश मीडियम का लड़का लोग देखेगा। तो अगर आप लोग गलती निकालिएगा तो बहुत सारा निकलेगा, अगर पढ़ने वाला लड़का इसी ऊपर भी निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो गुरु अनुपात लिखे हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए ग्रेटर इक्वालिटी लिख दी है। मतलब हम ये बोथ बाइलिंगुअल होगा, मतलब इसमें हिंदी मीडियम भी पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी पढ़ सकता है। क्योंकि ये मैथ का भाषा है, कोई हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं कि इसमें बंगला बोलना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना पड़ेगा, हिंदी बोलना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जाने के पहले सबसे पहले हमको किसको जानना पड़ेगा, रेशियो क्या होता है। रेशियो जैसे हम कंप्लीट कराएंगे उसके बाद में हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो रेशियो सबसे पहले क्या होता है, रेशियो एक भाग, एक पार्ट है। पार्ट क्या है कि जैसे कि दूध में हम कितना पानी डाल रहे हैं या उसका मिक्सचर का अनुपात कितना है। जैसे कि मान लीजिए कि 20 लीटर दूध है और उसमें हम 10 लीटर पानी मिला रहे हैं। 20 लीटर दूध में मतलब मिल्क में हम क्या मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। तो ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 2:1 निकला। रेशियो निकाले तो 2:1 आया। इसका मतलब 2 पार्ट मिल्क में 1 पार्ट क्या है, वाटर है। जैसे कि आप लोगों को पहले से पता था कि ये 20 लीटर है और ये 10 लीटर है, लेकिन क्या हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो इसका रेशियो भी 2:1 आया। अगर यहाँ पे 12 लिखे और यहाँ पे 6 लिखे, इसका भी रेशियो 2:1 आया। तो आपको रेशियो से ये डिसाइड नहीं करने पाइएगा कि एक्चुअल उसका वैल्यू कितना था। रेशियो से आपका ये डिसाइड नहीं होगा कि एक्चुअल उसका वैल्यू क्या था, क्योंकि ये रेशियो जो है वो कटा हुआ पार्ट का भाग है। इसीलिए आप लोग कभी भी रेशियो का सवाल बनाएं तो सबसे पहले आप इसको टोटली मान x को मान सकते हैं, दोनों तरफ एक तो फैक्टर लिख दें। जैसे अगर इधर में x से मल्टीप्लाई किए तो इधर में भी x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और तुम लोगों ने टिकी स्टार्ट करेंगे ना, इधर में 2 इधर में x से मल्टीप्लाई किए, इधर में भी x से मल्टीप्लाई किए, तो क्या होता है कि x से इधर में मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे x कटेगा तो 2:1 ही आएगा। इसीलिए एक तो कॉमन फैक्टर लिख लिए हैं कि हाँ ये टोटली मान 2x है, ये टोटली मान x है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बताएंगे ये टॉपिक में कि इसमें गुरु अनुपात क्या होता है, ग्रेटर इक्वालिटी क्या होता है, लघु अनुपात क्या होता है, लेस इक्वालिटी क्या होता है, साम्य अनुपात क्या होता है, विलोमानुपात क्या होता है, इनवर्स रेशियो क्या होता है, यौगिक अनुपात मतलब कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो ये टॉपिक आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए रेशियो का सवाल तो बन जाएगा, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन के लिए लड़का लोग क्या करता है, एफर्ट नहीं डालता है। ये थोड़ा सा, अगर ये डेफिनेशन नहीं जानिएगा तो पढ़ना बेकार है। ये मैथ मतलब बन तो जाएगा, सवाल तो बन जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये गुरु अनुपात क्या होता है, ग्रेटर इक्वालिटी क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो चलिए 1 बाय 1 इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहला बात क्या है, गुरु अनुपात। गुरु आप किसको बोलेंगे, पहला क्वेश्चन ये बना कि गुरु किसको बोलेंगे, जो बड़ा है। तो रेशियो में गुरु किसको बोलेंगे, ग्रेटर किसको बोलेंगे, जो बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2:1 अगर हम लिखे हैं या 6:5 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये देखिए ये वाला साइन को और ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, देखिए ये वाला 2 को बोलते हैं पूर्वानुपात। और ये वाला साइड में मतलब ये पूरब में है तो पूर्वानुपात, और इसका लेफ्ट साइड में जो है उसको बोलेंगे उत्तर अनुपात।
तो जो राइट साइड में उसको पूर्व अनुपात बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में है उसको उत्तर अनुपात कहते हैं। तो जब पूर्व पद बड़ा हो, जब पूर्व पद क्या हो, बड़ा हो और उत्तर पद छोटा हो तो उसको बोलते हैं गुरु अनुपात। देखिए ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक में पूरा अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं पूर्व अनुपात और इसको बोलते हैं उत्तर अनुपात। अगर पूर्व पद बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, गुरु अनुपात। अगर पूर्व पद छोटा हो गया, जैसे इसको अगर 2:1 अगर लिख दे तो देखिए ये पूर्व पद क्या हो गया, छोटा, और उत्तर पद क्या हो गया है, बड़ा। तो ऐसे अनुपात को क्या बोलेंगे, लघु अनुपात। मतलब अगर पूर्व पद बड़ा है तो गुरु, अगर पूर्व पद छोटा है तो लघु। इंग्लिश वाला के बच्चों के लिए पूर्व पद को बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट बोलते हैं, और उत्तर पद को क्या बोलते हैं इधर में, उत्तर पद को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। इंसिडेंट और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ये आप लोग लिख लें। और उसके बाद साम्य अनुपात का बारी आया। तो गुरु पद अभी तक समझ में आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। गुरु पद समझ में आ गया है, लघु अनुपात समझ में आ गया है, साम्य अनुपात। साम्य अनुपात का मतलब क्या हो गया कि इसमें बड़ा छोटा का बात आया, इसमें भी बड़ा छोटा का बात आया। साम्य का मतलब होता है समान, साम्य का मतलब होता है समान। जो अनुपात समान हो, जैसे कि अगर 5:5 लिख दिए या 6:6 लिख दिए, तो दोनों साइड पूर्व पद और उत्तर पद जहाँ पे इक्वल है उसी को क्या बोलेंगे, साम्य अनुपात। तो इसके बाद गुरु अनुपात, लघु अनुपात, साम्य अनुपात समझ में आ गया। विलोमानुपात क्या होता है, मतलब इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो किसको बोलेंगे, तो देखिए कोई अनुपात अगर A:B में है, अगर इसको हम चेंज कर दिए B:A में लिख दिए, इसी को बोलते हैं इनवर्स रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे, इनवर्स रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी रेशियो को, देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। और ये वाला अगर पॉइंट को इन्वर्स करना है तो इसको क्या लिखेंगे, B/A लिखेंगे। तो ये हो गया इन्वर्स रेशियो। इसी को हम लोग A:B लिखते हैं और इसी को क्या लिखेंगे, A/B। ये वाला फॉर्मेट ऐसे लिख सकते हैं रेशियो में। तो ये हो गया विलोमानुपात और ये हो गया इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि चेंज, इन्वर्स रेशियो मतलब क्या हो गया, चेंज। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं उसके बाद ये वाला आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि यौगिक अनुपात क्या होता है, मतलब कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो कंपाउंड का मतलब ही आप लोगों को पता होगा कि कंपाउंड का मतलब होता है मिलना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिल जाना। तो देखिए हम एक तो रेशियो लिख रहे हैं, एक रेशियो लिख रहे हैं A:B और दूसरा रेशियो लिख रहे हैं मान लीजिए C:D और तीसरा रेशियो लिख रहे हैं E:F, मान लीजिए E:F लिख लीजिए। तो ये 3 रेशियो लिखे। अगर 3 रेशियो में इसको क्या बोलेंगे, पूर्व पद, पूर्व पद, पूर्व पद मतलब इंसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। तो जितना भी पूर्व पद है उसको जोड़कर एक जगह लिख देना है। जितना अपना परिवार वाला आदमी है उसको जोड़ के एक जगह लिख देना है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी पूर्व पद वाला है एक जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ, A × C × E। ये एक रेशियो बना। और उसके बाद उत्तर पद को देखेंगे, मतलब कॉन्सिक्वेंट को, तो ये क्या लिखेंगे, B × D और × F। यहाँ से ये जो रेशियो बना है ना, इसी को बोलेंगे यौगिक अनुपात, मतलब कंपाउंड रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे, यौगिक अनुपात, कंपाउंड रेशियो। तो यहाँ तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि गुरु अनुपात क्या होता है, लघु अनुपात क्या होता है, साम्य अनुपात क्या होता है, विलोमानुपात क्या होता है, यौगिक अनुपात क्या होता है। यहाँ तक जो भी लड़का बना है आप लोग का 1 नंबर 2 नंबर फिक्स हो गया कि यहाँ से एकदम श्योर है कि 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन गिरेगा ही गिरेगा, ये गारंटेड है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल के साथ आप लोग को ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन हम दिए हैं वो कौन सा रेशियो में है, गुरु अनुपात में है कि लघु अनुपात है कि साम्य अनुपात में है कि यौगिक अनुपात में है। तो चलिए ये वाला एग्जाम्पल में अगर हम पूछे कि इसका यौगिक अनुपात क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन का यौगिक अनुपात क्या होगा, तो ये वाला क्वेश्चन का यौगिक अनुपात पहले ही बताया, यौगिक अनुपात मतलब कंपाउंड अनुपात रेशियो। और इसमें क्या करेंगे, जितना भी पूर्व पद वाला है उसको एक जगह मल्टीप्लाई कर देंगे वो,
और जितना उत्तर पद वाला है एक जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो रेशियो बना उसी को क्या बोलेंगे, यौगिक अनुपात। तो देखिए यहाँ पे इंसिडेंट ये है, यहाँ पे है और यहाँ पे ये है। तो चलिए पूर्व पद में ये लिए मल्टीप्लाई ये वाला क्यू स्क्वायर आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर पी रेशियो ये वाला उत्तर पद में यहाँ से आर आया, यहाँ से पी आया और ये क्या है क्यू। अगर ये कट रहा है तो हम काटेंगे। काटने का मतलब है कि आप लोग रेशियो दिमाग में नहीं रखिए कि हमको रेशियो आ गया कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग टॉपिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 10/5 को अगर हम डिवीजन देंगे तो 2/1 में कटेगा और इसी को हम क्या लिख देंगे, 2:1 लिख देंगे। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात खत्म। अगर यही है रेशियो में तो वो भी चीज़ तो क्या है, ये वाला डिनोमिनेटर में और ये वाला न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिवीजन देते हैं और डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा वही क्या करेंगे, रेशियो में लिखेंगे। तो देखिए क्या है, कटेगा बताइए। तो यहाँ पे जो दोनों साइड में है देखना पड़ेगा कि दोनों साइड में कौन कौन सा नंबर कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे p है, एक तो p कट गया, यहाँ पे q है, एक तो q कट गया और यहाँ पे r है, यहाँ पे एक तो r कट गया। तो आपका रेशियो बचा क्या है, यहाँ पे पी क्यू, क्या बचा आपके पास, पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू आर मल्टीप्लाई आर पी और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1। तो देखिए यहाँ पे जितना भी वेरिएबल है ना, जितना भी वेरिएबल है पी वाला को मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख देना है, आर वाला को मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख देना है, पी वाला को मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे पी दो है पी स्क्वायर, क्यू दो है क्यू स्क्वायर, आर दो है आर स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो गया आपका आंसर। ये जो रेशियो बना ना, ये वाला रेशियो जो बना, ये तीन टर्म का जो है ये यौगिक अनुपात है, कंपाउंड रेशियो है। तो ये श्योर है कि एक नंबर या दो नंबर का आपका गिरेगा ही गिरेगा। उसके बाद 2-3 हम क्या करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स के लिए हम छोड़ देते हैं कि आप लोग बताइएगा इसमें कि कौन सा ये अनुपात में है, कौन सा ये रेशियो में है। देखिए अभी तक जितना भी आप लोग पढ़ाई किए होंगे अभी तक 10 क्लास में, अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक बने रहे तो आप लोग का रेशियो और प्रोपोर्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। बस आपको यही करना है कि आपको अपने दोस्तों में और जो भी भाई बंधु है जो अभी तक पढ़ाई में थोड़ा सा अनेबल है पढ़ने के लिए, तो उसको ये वीडियो को प्रोवाइड कर ले ताकि उसका भी हेल्प हो जाए और हम लोग का भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि आने वाला टॉपिक हम लोग अगर लाए तो पूरा जोश और जुनून के साथ लाए कि आप लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आप लोग को कमेंट में आंसर देना है कि ये जो रेशियो है कौन सा रेशियो है, ये चारों में से कौन सा रेशियो में ये वाला है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये चारों में से कौन सा रेशियो में है और ये वाला बताना है। ये मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का बताना है। क्या बताना है, इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा। 4 नंबर और 5 नंबर ये बताना, 4 नंबर ये बताना है कि अगर मान लीजिए 5:6 है और 7:9 है और मान लीजिए 8:7, तो इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ये आंसर दे। जो बच्चा सबसे पहले आंसर देगा उसका अगला वीडियो में नाम लेकर सम्मानित किया जाएगा कि हाँ ये लड़का इंटरेस्टेड रहता है और इसका आंसर दिया है। तो आप लोग थोड़ा रेडी रहें कि ये वाला आंसर देने के लिए। तो इसको मिटाकर हम क्या करेंगे, अब ये जितना भी थ्योरी बेस था उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। इसके आगे में, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो उतारना है अपना खाता कॉपी लेना है और उसको उतार देना है और उसको उतारने के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इस पर। तो अभी तक जितना भी अभी बताए हैं, अब ये बताने का कहानी था कि वो सवाल का कहा हुआ था। अब आपका आगे वाला पूरा चैप्टर है, आगे वाला चैप्टर का मतलब अब जो चल रहा है आपका
देखिए यहाँ पे जो अनुपात दिया है आपका गुरु अनुपात है कि लघु अनुपात है, ये तो आप लोग डिसाइड लीजिएगा। यहाँ पे देखिए A/B का मान दिया है, B/C का मान दिया है और अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है इसका। क्या होगा यहाँ पे A/B दिया है और B/C दिया है, तो इसका अनुपात पूछा है कि ये वाला का रेशियो का वैल्यू क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या डिसीजन लेंगे, देखिए यहाँ पे करना क्या है कि देखिए इसको हम A/B लिख सकते हैं और क्या है 4/5, A/B इक्वल क्या है 4/5 और यहाँ पे B/C क्या है 6/7 है। तो देखिए एक तो सवाल में कभी भी दो अलग अलग आदमी नहीं रह सकता, मतलब एक तो घर में दो बीवी नहीं रह सकती है, वैसे ही एक तो घर में दो मान का अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे B का मान है 5 और यहाँ पे B का मान क्या है 6, तो ये अलग अलग है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो इसको करने के लिए, इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला भैया लोग को इधर बनाएंगे भाई, तो इधर आराम से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब मिल जाए, और ये भैया को उधर भेजेंगे भाई, तो इधर जा मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या मिला मेरा 4 6 क्या होगा 24 और 5 6 क्या होगा 30। वैसे ही यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो 6 5 क्या होगा 30 और 7 5 क्या होगा 35। तो ये करते ही देखिए आपको क्या मिल गया, A का मान आ गया ये और B का मान आ गया 30, B का मान आ गया 30 और C का मान आ गया 35। मतलब जैसे ही हम ये मल्टीप्लाई किए, वो वाला B का वैल्यू से इधर मल्टीप्लाई किए, ये वाला B का मान से इधर वैल्यू किए, ऐसे मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, मेरा B का वैल्यू मिल गया। मतलब एक तो घर में रहने वाला इंसान क्या हो गया सेम हो गया। तो मेरा A/C का मान पूछा है, तो A/C का मान क्या होगा, A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 24 और B का वैल्यू कितना है यहाँ पे 30 और C का वैल्यू कितना है इधर से 35। तो मेरा B का मान पूछा ही नहीं, तो यहाँ पे किसका आंसर होगा 24:35। ये क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो गया। तो आप लोग का दिमाग में यही चलना चाहिए, आप लोग का दिमाग में यही चलना चाहिए कि कौन सा ये वैल्यू में, ये रेशियो में कौन सा ऐसा नंबर है जो मैच नहीं हो रहा, जो मैच नहीं हो रहा है उसी को मैच कराना है। मतलब ये वाला B का वैल्यू से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाला B का वैल्यू से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा जो आएगा अगर नंबर सेम बन गया तो क्या हो गया, मेरा A/C पूछे या ABC पूछे उसका वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है। अब देखिए हम तो क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन आप लोग का यही करना है ना, आप लोग को यही करना है कि वीडियो को पॉज करना है और खाता कॉपी कलम लेके बैठना है और इसको पहले बना के देखना है, ठीक है। तो ये नहीं कि मोबाइल ले लिए पढ़ने के लिए उधर पर रील्स चल रहा है, तो रील्स लाइफ में अलग कहानी हो जाएगा, भोजपुरी गाना पर चल रहा है, क्या क्या गाना है पता नहीं, तो अभी कौन सा गाना चल रहा है, तो भोजपुरी गाना सुनने से अच्छा है कि इधर में थोड़ा सा देख ले, देखिए एक बार पकड़िएगा तो शायद फिर से मोबाइल भी नहीं मिलेगा और पढ़ने भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, A/B ये क्या है 5/9 और यहाँ पे B/C क्या है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे A/B और यहाँ पे B/C, फिर क्या हो गया B का मान अलग अलग है, B का मान क्या है अलग अलग है, तो ये वाला 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या हो रहा है ना कि मेरा B का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा ये 4 से मल्टीप्लाई करने से इसका मान में वैल्यू में चेंज हुआ क्या, वैल्यू में कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 4 कटने से 1 हो जाएगा, 9 कटने से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मान में वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला मान क्या हो रहा है मेरा मिल जा रहा है, जो सवाल में मेरा बनाने में हेल्प कर रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 36 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 4 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। इनसे पूछा है अब A/B/C का मान। तो देखिए A का मान कितना आ गया 20 और B का मान कितना आ गया 36, B का मान कितना है 36, C का मान कितना है 45। तो देखिए B का मान दोनों जगह मिल गया, तब वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब ये नहीं कि हवा में बस B का मान दे दिया वैसे उतार दिया तो हो गया, 2 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो A का मान कितना है यहाँ से 20:2, B का मान कितना है 36 और C का मान कितना है 45। ये क्या हो गया ये सवाल का
आंसर होगा। तो अभी तक 2 सवाल बता चुके हैं, 2 सवाल का आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो ये एक टाइप था, मतलब ये टाइप्स का सवाल आप लोगों को क्या करना है, जो नंबर नहीं मिल रहा है उसका नंबर से क्या करना है, इन्वर्स में मल्टीप्लाई करके और वो रेशियो का सेम बना देना है, ठीक है। अब उसके बाद ये नेक्स्ट टाइप का सवाल बनाएंगे। तो चलिए रेडी है। इसको करना क्या है, देखिए सवाल में बोला क्या है, सवाल पहले समझिए कि बोला क्या है। सवाल में ये कहानी है कि देखिए x/y का वैल्यू दे दिया है 2:3 और ये इस टू के अनुसार से अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकालना है। अब बताइए ये इसका वैल्यू कैसे आएगा, इसका वैल्यू कैसे आएगा, जब आपके पास x का मान रहेगा और जब आपके पास y का मान रहेगा। जब आपके पास x का मान रहेगा और y का मान रहेगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/y लिख सकते हैं और इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख सकते हैं। अगला टर्म में मान लीजिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि x/2 ये वाला इधर लिख दिए और y को उधर लिख दिए, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। 2 को इधर लिख दिए, y को उधर लिख दिए, कोई गड़बड़ नहीं है। इज इक्वल टू हम इसको k लेट किए, क्या किए, k लेट किए, मतलब इसके बराबर भी k है, y के बराबर भी k है। तो होगा क्या, ये वाला टर्म इसके बराबर है, मतलब x/2 इज इक्वल टू k है, तो x का मान क्या है 2k और y/3 बराबर क्या है k, तो y का मान क्या है 3k। तो मेरे पास x बराबर 2k और y बराबर 3k। ऐसे कब बनाना है, जब आपका मार्क्स बगल में 4 नंबर या 5 नंबर का रहे तो ऐसे बनाना है। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर का रहे ना तो आपको करना है क्या करना है, डायरेक्ट x बराबर 2 और y बराबर 3 वैल्यू पुट अप करना है, आंसर निकल जाएगा। x बराबर 2 y बराबर 3, लेकिन x बराबर 2k लिखा है और y बराबर क्या लिखा है 3। तो आपको इतना नहीं जाना, इतना कब जाना है 4 मार्क्स के लिए। अगर 2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर देंगे। तो उसके ऊपर वाला मिटा कर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला क्या करें, आप लोग अपना खाता में उतार लें और इसके बाद ये वाला सवाल का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या है, सवाल में आपसे बोला है कि 4x - y बाई कर दे रहे हैं 2x प्लस का 3y का वैल्यू क्या है, यही पूछा है। तो या तो हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई गलत वाला बात नहीं है। चलिए तो वैल्यू पुट अप करना है, क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है। देखिए 4x का मान क्या है यहाँ पे 2k, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे 2k, माइनस है तो माइनस देंगे। y का मान कितना है 3k, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3k। फिर यहाँ पे 2x का मान 2k प्लस 3, y का मान क्या है, y का मान क्या है, y का मान क्या है 3k। बस इसको सॉल्व करें और आंसर पर मिलेगा हमको। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8k माइनस क्या आ जाएगा 3k। यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4k और क्या हो जाएगा 3 3 जा 9k। अब देखिए 8k में से 3k जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 5k और 4k प्लस 9k 8 होकर क्या आ जाएगा 13k। k कट गया तो आंसर क्या आएगा 5/k। और ये ऐसे नहीं लिखना है, आपको रेशियो का सवाल रेशियो में लिखना है, तो 5 क्या आ जाएगा 30। ये क्या हो गया आंसर। और आप लोगों को कमेंट में ये लिखना है कि ये कौन सा रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है, गुरु अनुपात है या लघु अनुपात है। तो अभी इतना दूर बता दिए और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन वही बेस्ड है। मतलब इसमें क्या था कि x/y दे दिया था और इसका वैल्यू निकालना था। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है कि अब ये वाला दे दिया है, इसके बराबर में ये है और x/y निकालना है। पहले ये था तो ये वाला निकाले थे, अब ये दे दिया है तो वो वाला निकालेंगे। तो इसको मिलाकर आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले और अपना खाता में लिख ले। लेकिन ये वीडियो जितना भी चल रहा है ना वो टू दी पॉइंट चल रहा है, मतलब इसमें बकवास वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को बच्चा वाला सवाल बता दे 4 और वीडियो को लंबा कर दे 4 घंटा, नहीं।
टू डी पॉइंट का मतलब होता है कि यही वाला सवाल आप लोग के एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा। ये वाला सवाल बहुत सारे 10 बरस के विगत में लगभग 1-2 साल के बाद रिपीट होता ही होता है। तो जितना बता रहे हैं उतना ही क्या करें, प्रैक्टिस करते रहें। और अगर लापरवाही भी हुआ होगा तो ये वीडियो देखकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए ये वीडियो को यहाँ पे रख के अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब ये वाला सवाल को हम लोग को सॉल्व करके निकालना है x/y। क्या निकालना है? x/y। अभी तक क्या करना है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए 2x प्लस का 5y बाई 5x माइनस का 7y इज इक्वल टू 5/3। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद x/y का मान आएगा। तो अभी कोई ऐसा लड़का है जो सामने आकर ये बना सकता है? तो अभी तो बोलना बेकार है, आप लोग तो मोबाइल में देख रहे हैं इधर में, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे ना, एक फ्रैक्शन में है तो इसको इधर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक फ्रैक्शन में जब भी रहेगा सवाल तो ये वाला नंबर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला नंबर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वाला नंबर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x और इससे ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5y में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15y आ जाएगा। 5x में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25x आ जाएगा और 7y में 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 35y आ गया। अब बताइए एक परिवार में दो अलग अलग आदमी है, ऐसा रह सकता है? नहीं रह सकता है। मतलब हम लोग एक परिवार में एक ही जैसा आदमी रखेंगे, मतलब x वाला एक जगह रहेगा और y वाला एक जगह रहेगा। तो देखिए ये 6x इसको भैया को इधर लाए क्योंकि वो अलग परिवार में है। ये प्लस में है, इधर आके क्या आ जाएंगे माइनस में, और ये ऑलरेडी 35 माइनस में है, ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो ये 15 क्या चीज में है, प्लस में, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। 25 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 19, कितना आएगा माइनस का 19x और -35 और -15 ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। तो ये आपका गलत है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस 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 ही रहता है और जोड़कर लिख देते हैं, बस जोड़कर लिख देते हैं। माइनस 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 ही रहता है कब, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। माइनस माइनस प्लस होता है कब, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस पड़ गया, ठीक है। तो देखिए x और ये y को इधर लाएंगे, ऊपर बचा 14 और नीचे बचा 19, मतलब x/y का मान कितना आ गया 14/19। इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे। तो अभी जितना भी बताए हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड के लिए इतना हुआ। अब इसके बाद जो चलेगा, मतलब इसके अगला वाला क्वेश्चन जो हार्ड आएगा, मतलब अभी तो थोड़ा सिंपल ही चल रहा है, इसके बाद जो हार्ड आने वाला है वो अगले स्लाइड में चलेगा। तो अभी तो अब हम लोग एक्सरसाइज में आ गए। इसके पहले हम लोग जितना ही बताया तो सब एग्जाम्पल में था, अब हम लोग एक्सरसाइज में आ गए। एक्सरसाइज में अभी तक जो भी एग्जाम्पल नहीं देखा है ना भाई, तो अभी मत आना देखने यहाँ पे डायरेक्टली मुंह उठा के इधर यहाँ से स्टार्ट मत कर देना, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। पूरा कहाँ से लेकर पूरा ज्ञान तक खत्म करा दिए एग्जाम्पल में, मतलब 1 नंबर 2 नंबर वहीं से आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज में आ गए। तो एक्सरसाइज में अब इसका पूछा है चैप्टर में क्या पूछा है इसका कि मिश्र अनुपात निकालो, कंपाउंड रेशियो निकालो। क्या निकालो, कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो होता क्या है, कंपाउंड रेशियो देखिए क्या होता है, ये है पूरक पद उत्तर पद, पूरक उत्तर। जितना पूरक पद है उसको क्या करेंगे, तो अब हम इसमें पूरक पद को क्या करेंगे, वन साइड लिखेंगे और उत्तर पद को वन साइड लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे जो रेशियो बनेगा वही क्या है मिश्र अनुपात, ठीक है। तो चलिए इधर से हम पूरक पद को खोज रहे हैं। चलो ये वाला का काम हो गया, ये वाला में पूरक पद क्या है x² + y², और ये वाला में पूरक पद क्या है इधर वाला, तो लिख दिए x² - y² का होल स्क्वायर।
अब ये नहीं कि ये स्क्वायर को इधर में लगा देना बस हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये पूरा पद का मल्टीप्लाई इधर कर दिए। अब उत्तर पद को इधर लिखेंगे। उत्तर पद में कौन है, मतलब इसका 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 काम हो गया है, इसको इधर लिख रहे हैं। फिर ये वाला उत्तर पद को यहाँ पे लिख रहे हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये वाला उत्तर पद को यहाँ लिख रहे हैं। अब ये उतारने के बाद आप लोगों के मन में अब ये डाउट होगा कि क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे भाई, क्या कर सकते हैं, इसको काटना है, काटा काटाकुटी कुछ होगा, देखा जाए काटाकुटी कुछ होगा 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 होगा, इसमें से ये उतारे हैं और इसमें से सही उतारे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, अब उनको काटना है, कैसे काटेंगे, कौन किससे कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, कट रहा है। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई 2 हुआ है, तो ये जो एक ठो है, एक ठो को काट देगा, एक ठो बच गया, एक ठो बच गया। इसका इसमें थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, क्या देना है, थोड़ा सा क्या देना है, क्या देना है, क्या देना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, जैसा है वैसे लिख दे रहे हैं। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, x a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो ये x का पावर 4 है, तो हम x का पावर 2 देकर यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 2 जब 4 हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे माइनस y का पावर 2 और 2 का ऊपर 2 लिख दिए, तो क्या गलत कर दिए, नहीं किए, वही वैल्यू लिख दिए। ऐसा लिखने से मेरा मन में फर्क क्या पड़ेगा, यही फर्क पड़ेगा। देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये 2 को नंबर मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 है, स्क्वायर मतलब ये 2 बार लिखा गया है, और ये वाला 1 बार लिखा गया है, तो ये क्या करेंगे, इसको कर देंगे, यहाँ से एक तो मान बच गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म बचा। उधर में आपका क्या बचा है, देखिए ये है a, अगर ये टोटली मान लीजिएगा a है, ये टोटली मान लीजिएगा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक बार माइनस में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे लिखने के बाद, ऐसे 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 लिखने के बाद ये क्या हो गया, टोटली कट जा रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला 1:1, ये क्या है, इसका मिश्र अनुपात आया, कंपाउंड रेशियो आया, कंपाउंड रेशियो, ये हो गया आंसर। तो ये लगभग बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको डिनाई ना करें, मतलब इसको एकदम इग्नोर नहीं करना है कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का पावर 4 है। आप लोग प्रीवियस ईयर से उठाइए और इस क्वेश्चन का वैल्यू समझिए कि क्या है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन ये क्या करेंगे, हम ये वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज 5.2 का जो आएगा ये रेशियो कंप्लीट यहाँ पे, और उसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे जो प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे। तो ये पार्ट 2 में प्रोपोर्शन चलेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम रेशियो को अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये वीडियो में रेशियो चलेगा। तो देखा जाए अगला क्वेश्चन, तो अब एक्सरसाइज 5.1 का ये 4 का 4 बता रहा है, 4 का 4। अब बताइएगा कि 4.1 क्यों नहीं बताया, 1 2 3 4 क्यों नहीं बताया। जब ये वाला सवाल बच जाएगा, जब बाप बन ही जाएगा, तो बेटा का वैल्यू बच गया। तो हम चाह रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बताएं, ये नहीं कि पूरा एक एक बता के पूरा वीडियो को लंबा कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 4.4 का जो एग्जाम में आता है वो लेवल पे हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल में भी हम बता चुके थे, और ये क्वेश्चन रिपीट भी आ गया, जो पहले देखा होगा वीडियो से बना लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बाई वाई लिखेंगे, 2/3 आ गया। यहाँ से y बाई जेड लिखेंगे, तो 4/7 आ गया। करना क्या है, देखिए यहाँ पे y का मान 3 है, यहाँ पे y का मान 4 है, तो ये अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है, एक रेशियो में अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, ये वाला 4 से
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद कौन सा नंबर उतरेगा, 4 4 कट गया, इसका मान में कोई चेंज नहीं हुआ। 3 3 कट जाएगा, इसका मान में, इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन इसका वैल्यू क्या चेंज होगा, ये गुना करने से 2 4 जा 8 होगा और 3 4 जा 12 होगा। y का मान देखिए 4 3 जा 12 होगा और 7 3 जा 21 होगा। तो ऐसे करने से मेरा बेनिफिट ये हुआ कि देखिए x y y और यहाँ पे x y y, यहाँ पे भी y का मान ये आ गया, यहाँ का भी गलत लिख दिए, यहाँ पे y का मान y y z, यहाँ पे भी y का मान वही आ गया। तो मतलब देखिए यहाँ पे y का मान और ये वाला y का मान बिल्कुल सेम मिल गया, तो मेरा सवाल क्या है, सही है। अब सही है तो हमसे x y z का मान पूछा है, x का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे 8 है, y का वैल्यू कितना है 12 है और z का वैल्यू कितना है 21 है। अब देखिए ये काटना है तो ये नहीं कि ये वाला 2 को मिल रहा है 4 का टेबल से काट दिए, इसको मुंह दिखा रहे हैं, नहीं, शादी में सब कोई आया है, खाएगा तो सब खाएगा, नहीं तो कोई नहीं खाएगा। इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक ही टेबल में तीनों हैं तब काटेंगे, अगर एक ही टेबल में तीनों नहीं है तो हम नहीं काटेंगे। मतलब एक जन 2 जन मिल जाएंगे तो काट देंगे, ऐसा नहीं होगा, तीनों कटेगा तो काटेंगे, अनेक नहीं काटेंगे। तो 8 12 और 21 21 कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों है, तो इसीलिए यहीं पे छोड़ देंगे और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद क्या है, आपको प्रूफ करना है, ये वाला सवाल को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ का मतलब होता है कि ये वाला जो लिखा है इक्वल का इधर में ये है LHS, जिसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है RHS जिसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। यहाँ पे LHS बराबर RHS दे दिया, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों क्या है, बराबर है। अब हम बोल रहे हैं कि बराबर है, आपको प्रूफ करना है कि बराबर है, तो कैसे आप प्रूफ कीजिएगा कि हाँ ये दोनों क्या है, इक्वल है, छोटा बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इक्वल है। तो यही इक्वल लेने का मतलब क्या है कि एकदम एकदम इक्वल है, एकदम टू दी पॉइंट क्या है, इधर 5 तो उधर भी 5, इधर 10 किलो उधर भी 10 किलो, समझ आ रहा है ना। तो इसी को हमको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 8b लिखा है, ab लिखा है 8/7, अगर हम 8 को इधर लिख दें रेसिप्रोकल में और b/7 इधर लिख दिए, मतलब b को इधर लिख दिए, a को यहाँ पे लिख दिए, ये इन्वर्स हो गया। क्या हो गया, इन्वर्स, मतलब 8 यहाँ पे आ गया, b यहाँ पे आ गया, इसके बराबर में हम k मान लिए, k लेट किए, इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो गया, ये भी इसके बराबर है। तो 8a बराबर k है, तो k का मान क्या है, a का मान क्या आएगा 8k, और यहाँ पे b/7 इक्वल टू क्या आ गया, k, तो b का मान क्या आ गया यहाँ पे 7k। तो मेरे पास a का मान आ गया, मेरे पास b का मान आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे और उसको चेक करेंगे कि जो LHS लिखा है वो सही में RHS के बराबर में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये सवाल को हम डिवीजन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, आप रेशियो को डिवीजन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, डिवीजन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 8 के लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 7 के लिखेंगे। तो देखिए 8 के 7a लिखा है, तो a का मान क्या है 8 के, यहाँ पे 8 के लिख दिए, माइनस 3b का मान कितना है 7 के, तो यहाँ पे 7 के लिख दिए, बाई ये क्या हो गया 11, a का मान कितना है 8 के, माइनस यहाँ पे 9, b का मान कितना है 7 के, 7 8 जा 56 के, माइनस 7 3 जा क्या होगा 21 के, 11 8 जा क्या होगा 88 के, माइनस 9 7 जा क्या होगा 33 के। समझ में आ रहा है कि इतिहास पढ़ रहे हैं आप, ये मैथ है, जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो ये बताना ना बताना सब बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करें कि सबसे पहले हम जो भी चीज़ कर रहे हैं सबसे पहले अपना कॉपी में इसको प्रैक्टिस करते रहे, वीडियो पॉज करके देखते रहे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब मैथ में क्यों का जवाब आ जाएगा जिसका मतलब आपको मैथ आने लगा। अब यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 56 के है और यहाँ पे 21 के है,
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, 6 में से 1 जाएगा यहाँ पे 5 आया, और 5 में से 2 जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 3 जाएगा। इधर से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इधर में की है 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, और 8 में से 6 जाएगा यहाँ पे 2 आएगा। के यहाँ पे मिला, के यहाँ पे मिला, कट गया। 35 और 25 कौन सा टेबल में है, 5 का टेबल में है। ये दोनों किसका टेबल में है, 5 का टेबल में। ये कितना बार में है, 7 बार में। ये कितना बार में है, 5 बार में। तो इसका मान कितना आ गया 7:5। अब देखो ये जैसे ही एलएचएस को सॉल्व किए आरएचएस आ गया, इसका मतलब जो लिखा है वो प्रूफ हो गया कि एलएचएस आरएचएस बराबर है। तो आपको लिखना ये है कि एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर क्या 7:5 आंसर। मतलब ये आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे प्रूफ वाला है तो यहाँ पे प्रूफ लिखना है, क्लियर हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही इजी से क्वेश्चन आएगा, उससे कोई बड़ा हाव वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपको कुछ अलग दुनिया दुकान लेके चला गया कि क्या आएगा नहीं आएगा। बस अब पे क्या करना है, एक्स बाई वाई को बराबर कर देना है, के के बराबर, वहाँ से ए का मान आ जाएगा, वहाँ से बी का मान आ जाएगा, बी ए और बी का मान वैल्यू को पुट करेंगे तो वहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब अब क्वेश्चन 2-3 और बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, और उसका प्रोपोर्शन लगभग 2 वीडियो में प्रोपोर्शन भी चलेगा, क्योंकि प्रोपोर्शन का और भी बड़ा दुनिया है। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन आया ना भाई, आप लोग जितना 40 मिनट से अभी तक जुड़े हुए हैं, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन अगर जो नहीं बनाया ना, मतलब 40 मिनट आपको बर्बाद। 40 मिनट बर्बाद का मतलब क्या हुआ, एक लड़का रेस में दौड़ता है, अगर 4 राउंड मान लिया, 5वां राउंड कंप्लीट करना है, अगर 1 राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे आधा राउंड या थोड़ा सा के लिए भी अगर छूट गया तो मतलब वो गया, फेल मतलब फेल। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन 90% चांसेस है, 90% चांसेस रहता है कि ये सब एग्जाम में आएगा, ये दोनों क्वेश्चन। मतलब अब ये नहीं बोलिएगा कि यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 5:3 है, तो एग्जाम में भी तो 6:7 दे दिया था। नहीं, ये टाइप को आप लोग को देखते जाना है। टाइप मतलब 3 की जगह पे 4 हो या 7 की जगह पे 8 हो, तो इसका मतलब अब क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज हो गया। अगर 5 में अगर 4 जोड़ने के लिए सिखा रहे हैं, तो 8 में 9 जोड़ने के लिए अगर आ जाएगा एग्जाम में, तो अलग क्वेश्चन थोड़ी हुआ। टाइप याद करना है कि ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन बन गया तो आप लोग को 5 नंबर वहीं पे मिल गया, ये सोच के चले। ठीक है, करना क्या है कि ये बड़ा a में ये दिया है, और यहाँ पे बोला है कि a/b का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, ये दे दिया है, और इसका क्या बोला है, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले इजी मेथड, डिवीजन मेथड में जाएंगे और इसको डिवीजन में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको डिवीजन में लिखेंगे। ठीक है, डिवीजन में से लिखे, और इसको भी क्या लिखेंगे 5/3। जैसे ही यहाँ तक हम लिख लिए, एक फ्रैक्शन में है, जब भी एक फ्रैक्शन में आएगा ना, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। क्या कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। और अभी तक जो भाई जुड़े हैं, तो अपना दोस्त तक थोड़ा शेयर कर दे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले, नोटिफिकेशन आपको मिले, और आपको एग्जाम देने में, 10 क्लास का बोर्ड का एग्जाम देने में, जो आपको लाइफ को डिसाइड करेगा, आपको हेल्प हो। तो यही विश्वास के साथ ये 2 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसके बाद प्रोपोर्शन बताएंगे। लगभग अभी 15 से 20 क्वेश्चन हम बोर्ड के पहले डाल चुके होंगे ये चैनल में। तो जो लड़का अभी तक जुड़ा है, एग्जाम के बाद ये अफसोस नहीं होगा ना कि ये चैनल के साथ जुड़े हैं तो क्या क्वेश्चन आया, वही करेगा कि ये चैनल के साथ 2 महीना जुड़े हैं और भैया 10 में अच्छा खासा स्कोर करा दिया। ठीक है, तो अभी तक जो भी चला है वो बात का बात है। अभी से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना फ्यूचर डिसाइड कर ले कि आप लोग को 10 क्लास में क्या करना है। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मतलब ये 3 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये 5 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। 7b में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21b आया। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5a में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25a आया, और 3b में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15b आया। अब क्या करेंगे, जितना a वाला परिवार का आदमी है उसको इक्वल का 1 साइड
और जितना बी वाला परिवार का है उसको इक्वल का 1 से। तो देखिए 9a माइनस 25a, ये प्लस में इक्वल का इधर है तो माइनस में हो गया, ये ऐसी है उधर तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे उधर में, और ये क्या होगा प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा। 9a माइनस 25a, 25 में से अगर 9 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 16a आएगा, क्या आएगा माइनस का 16a, और माइनस 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 का साइन लगता है सब्ट्रैक्शन में एडिशन में, माइनस माइनस माइनस, लेकिन जोड़ के लिखाएगा, जोड़ के क्या होगा 21 में 15 को ऐड करेंगे तो 36b आएगा, और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, जैसे ही माइनस से डिवीजन लगेगा माइनस माइनस कट गया, तो a/b का मान पूछा है ना, तो a/b मतलब ये b को हम इधर ला दिए, 36 को यहीं पे रखें और 16 को यहाँ लिख दिए। क्या सवाल में कुछ फर्क आया, मान में कुछ फर्क आया नहीं है। देखिए 16 में a से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, और 36 में b से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। हम क्या किए सिर्फ ए बी का मान निकालना है, इसीलिए ए बी को इधर ला दिया, ठीक है। तो इधर ये कौन सा टेबल में, कौन ऐसा टेबल है जिसमें 36 भी है और 16 भी है, तो 4 का टेबल में ये 9 बार में है और 4 का टेबल में ये 4 बार में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको a/b निकाले हैं, a/b अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9:4, ये क्या होगा आपका आंसर। माने इतना बड़ा सवाल का 9:4 कैसे आया, केवल इसके बराबर में ये किए और वहां से a को एक साइड किए b को एक साइड किए और वहां से a और b का रेशियो आ गया, वही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अलग लेवल का है, ये जो क्वेश्चन है एकदम अलग लेवल का है। 7 का 2 यहाँ पे हम लिखे हैं, आप लोग से उम्मीद यही कर रहे हैं कि देखिए 6 का यहाँ पे 1 लिखे हैं, जो क्वेश्चन बच गया है ना उसको आप लोग प्रैक्टिस करें, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दें। 7 का 1 आपका होमवर्क है, 7 का 1, 7 का 2 हम बनाएंगे, और ये क्वेश्चन ना ये बनाने के बाद मतलब सक्सेसफुल, ये क्वेश्चन जो अभी तक जो वीडियो देख रहा है और ये क्वेश्चन बना लिया इसका मतलब वो सक्सेसफुल है, कोई भी क्वेश्चन उसका रेशियो का नहीं छोड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन में करना क्या है, आप लोग को फॉर्मेट दे रहे हैं, ठीक है। कितने तक चला अभी, ठीक है कितना चला 47। तो देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग का फॉर्मेट क्या है पहले इसको समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप सवाल देखिए, इधर को भूल जाइए, तो यहाँ से यहाँ तक के सवाल में क्या इसको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ऐसा ही कुछ है कि नहीं, तो क्या ये सवाल अलग हो गया नहीं। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे a भी है और यहाँ पे x y है, तो यहाँ पे x और y का क्या आ जाएगा आपका रेशियो आ जाएगा, कुछ भी है कोई भी रेशियो आएगा। वहां से हम क्या करेंगे x बराबर कुछ की आएगा, y बराबर कोई नंबर की आएगा, और वो जो x और y का वैल्यू आ गया हम क्या करेंगे LHS लिखेंगे और इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, और वो वैल्यू पुट अप कर देंगे x और y का, तो LHS में जो वैल्यू पुट अप करके जो मान काट उठ के आएगा वो 11:13 आ जाएगा, और एक हो जाएगा प्रूफ। तो ये क्वेश्चन का एक तो फॉर्मेट बताया है कि हाँ हमको ऐसे बनाना है। अब इसको क्वेश्चन को बना देना है और आपका 7.1 होमवर्क रहेगा और इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो इसके ये बनाने के पहले हमको ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो ठीक है। ये क्वेश्चन का आप लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट ले लें और अपना कॉपी में लिख लें, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन चला, इस वीडियो का लास्ट कहानी चल रहा है भाई, अब प्रोपोर्शन बताएंगे इसके बाद। तो पार्ट 2 के लिए रेडी रहे और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, ठीक है। वन टाइम इस वीडियो में 1 घंटा सिर्फ देना है, अपना कॉपी में नोट कर लेना है ताकि बार बार आप लोग को ये झमेला ही ना पड़े कि ये रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है सवाल में, ये देखिए यहाँ पे उतार दें 10x 3y बाई 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 9/5, यहाँ पे आया। ये ऐसे फॉर्मेट में क्या करते हैं, इधर से इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर से ये वाला मल्टीप्लाई, क्या होगा देखिए 5 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50x 15y, मतलब इससे मल्टीप्लाई किए इससे मल्टीप्लाई किए, 9 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा 45, और 9 में 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y।
एक्स वाला भैया को एक साइड बुला रहे हैं, भाई तुम इधर आ जा, तो ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। ये 18y उधर था उधर ही रह गया, ये वाला इधर इधर है, मतलब x परिवार में, इसको y परिवार में भेजेंगे, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस का y। यहाँ से घट के क्या आएगा 5x, और यहाँ से माइनस होके क्या आएगा 3x 3y, x बाई y इज इक्वल टू क्या आया 3/5। यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से x/3 लिख देंगे और y/5 लिख देंगे। ये क्या है, 3 को इधर और y को उधर भेज दिए, 3 को इधर भेज दिए, y को इधर भेज दिए, और बराबर क्या मान लिया k। अच्छा, ये सवाल में बराबर k क्यों मान रहे हैं, इस सवाल को k मेथड भी बोल सकते हैं, इस सवाल को, ऐसा टाइप के सवाल को k मेथड भी बोल सकते हैं। अब आप लोग हीरो बनने के लिए एग्जाम में x मत मान लीजिएगा, a मत मान लीजिएगा, p मत मान लीजिएगा, k मान के, ये सवाल रेशियो वाला सवाल में k मान के ही बनाइएगा, आप लोग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाय द वे, आप क्वेश्चन में यहाँ पे m लिख रहे हैं तभी आंसर आएगा, p लिख रहे हैं तभी आंसर आएगा, लेकिन एग्जामिनर का मूड है, p का क्या आएगा गलत भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा होश में है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का मान लीजिए वाइफ से झगड़ा हुआ है और आप चेक कर रहे हैं, उधर से मान लीजिए उसको छोड़ने से पड़ गया, तो आपका लग रहा है कि क्वेश्चन आपको m मान के सही करेगा, वो उधर से मार खाएगा, आपको इधर मार दे देगा, 5 नंबर गया, टाटा बाय बाय। तो एक साल का मेहनत बर्बाद, ठीक है। तो आप जितना भी अच्छा बना रहे, भगवान वो है जो आपका पेपर को चेक कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसको समझाना है, ठीक है, खुद को नहीं समझना है। तो यहाँ से आया कहानी, x बराबर क्या आया, x के बराबर में ये है, तो यहाँ से क्या है x बराबर 3 के, और y का मान क्या आ जाएगा 5 के, मतलब मेरे पास x का मान आ गया और मेरे पास y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट अप करेंगे LHS लिखकर, जहाँ पे भी प्रूफ वाला बात आ जाएगा ना, वहाँ पे LHS RHS चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई सवाल में 2x प्लस का y और yx प्लस 2y, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे x का मान बैठाएंगे और y का मान बैठाएंगे, कितना चला ऋतिक 52, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान बैठाएंगे और y का मान बैठाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x के जगह पे हम बैठाएंगे 3 के और y के जगह बैठाएंगे 5 के, तो 2x के जगह पे लिखेंगे 3 के, ब्रैकेट बंद, y के जगह पे क्या लिखेंगे 5 के, x के जगह पे क्या लिखेंगे 3 के, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, y के जगह पे लिखेंगे यहाँ पे सवाल में 2y है, तो y के जगह पे क्या है 5 के, यहाँ पे 5 के लिख दिए। सॉल्व करेंगे इसको, तो 6 के आ गया, यहाँ पे 5 के आ गया, ये वाला में 3 के आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 10 के। 6 में 11 को ऐड करेंगे, 6 में 5 को ऐड करेंगे तो आ गया 11 के, और ये 10 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13 के कट गया, बचेगा क्या 11:30, इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 11:30, इसका मतलब LHS जैसे ही बना है, क्या आ गया मेरा RHS आ गया, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, क्या लिख देंगे प्रूफ। और ये बनाने के बाद आप लोगों को लगता है कि एक भी नंबर गड़े, मतलब इसमें गलत होगा, एक भी नंबर कटेगा, तो वैसे ही फॉर्मेट से जितना भी हम क्वेश्चन छोड़ दिए भाई, मेरे भाई जो इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, सब हार्ड वाला क्वेश्चन चला है, तो इजी रिव्यू वाला क्वेश्चन से आप लोग से उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर एकदम भर के दीजिएगा, और जितना भी वेस्ट बंगाल बोर्ड का है बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश मीडियम का भी और हिंदी मीडियम का भी, उसको शेयर करना है, बांग्ला मीडियम को भी शेयर करना है, क्यों, क्योंकि बांग्ला मीडियम क्या है 18 को बांग्ला में थोड़ी लिखा रहेगा, उसको इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो यही समझ के आप लोग को वीडियो भर भर के क्या करना है, शेयर करना है, उस दोस्त के पास पहुंचाना है जिसके पास ये वीडियो नहीं जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। प्रोपोर्शन के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन प्रोपोर्शन का सबसे पहले आपको मिले। प्रोपोर्शन लगभग 2 वीडियो में जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है थोड़ा,
तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा, प्रोपोर्शन से आपका क्वेश्चन आएगा, और ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग का 1 नंबर भी नहीं जाएगा इसके अलावा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।